हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। यस, आज की क्लास में आप लोग कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने आज की क्लास अच्छे तरीके से कर ली तो आने वाला जो यूपी ट्रिपल एस सी प्रेट एग्ज़ाम है, स्पेशल उसी के लिए क्लास है। उसमें आप लोग 5 नंबर अच्छे से फाइंड कर सकते हो। चलिए ठीक है, बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आवाज़ आ रही है हमारी क्लियर। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन पा रहे हैं सभी? आवाज़ आ रही है क्लियर? बफरिंग तो नहीं हो रही है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 5/14 में से 5/14 में से 5/14 में से क्या घटाया जाए क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। ऑप्शन आपके पास 1/21, सेकेंड ऑप्शन 2/21 एंड 4/21 एंड 5/21। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 5/14 मतलब 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न आपका जो है वो 7/42 हो जाए। 7/42 हो जाए। चलिए फटाफट सभी लोग बताइए कैसे करना है हमको। 7/42 का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 7/42 मतलब 7 करने 7 7 6 42, 1/6 हो जाए। तो क्या करेंगे आप लोग इसको। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए। तो आपको पता है 5/14 में से x को घटाएं अगर तो 7/42 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब माइनस का x था बराबर 7/42, ये प्लस था इधर आके माइनस 1/14। क्या हुआ आपके पास एलसीएम ले लीजिए आप लोग। कितना 14 तिया 42 होता है। बिल्कुल होता है 14 तिया 42। तो हो गया 7 - 3/42 आ रहा है सभी को। 7 - 3/42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग इसको माइनस कर देंगे। बिल्कुल माइनस कर दीजिए। या आप लोगों ने इस टर्म को अगर देखा होगा तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/42। कितना आ रहा है 4/42। 4/42 का मतलब क्या होता है। चलिए ये ऑप्शन आपके पास 2/21 था। 2/21 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास सही से आ जाएगा। 4 हो रहा है, ये आ रहा है। हो गया। कोई और डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट करते रहिए, फटाफट क्वेश्चन करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। इसी तरह के पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आया हुआ है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। इसको आप बिल्कुल कर सकते हो, बेचेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, शायद कहीं पे मिस्टेक हुआ है। 5/14 में से क्या घटाया जाए। तो 5/14 में से अगर हम लोग x को घटा दें तो बचता था 7/42। बचता था 7/42 और माइनस x यहीं पे रखें तो 7/42। ये प्लस था इधर आके, मैंने वहाँ पे 1 साइड नोट किया लेकिन मिस्टेक नहीं हुआ था। वहाँ पे जो सोल्यूशन था वो सही था आपका। वहाँ पे आपको क्या करना 5/42 मतलब 5/14 बराबर 7/42 माइनस यहाँ पे लेंगे 5 3 15 हो जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा 42। मतलब कि आपके पास क्या आ जाएगा 15 से 7 चला जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे 42 आ जाएगा। ये माइनस आ जाएगा, माइनस x था तो ये दोनों कट जाएंगे टर्म। अब इसको काट दीजिए आप। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा यानी कि 4/21। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ऐसा थोड़ा ना मिस्टेक किसी से नहीं होती है। हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। 39 एंड 69। 39
69 अपॉन क्वेश्चन मार्क होल क्यूब लगा हुआ था यहाँ पे, रूट लगा हुआ था यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस का 19 भी है और इक्वल्स टू बोला है 107। अब बोलता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपने स्क्वायर देखा होगा, वैसे भी तो मुझे भी तो लर्न नहीं है, आपको भी लर्न करना है। ये आपके पास जो होता है ये 63 आप इसको लिख सकते हो, होल अपॉन रूट 3 लिख सकते हो, यानी कि 63 का स्क्वायर होता है, रूट से कट जाएगा, रूट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क को आप x सेलेक्ट कर सकते हो। माइनस का 19 था इक्वल टू 107 था, यानी कि 63 अपॉन रूट x इक्वल्स टू 107, ये माइनस आके इधर प्लस हो रहा है 19, ऐड कर दिए 9 7 हो गया आपके पास 16, 1 1 2 हो गया एंड 1 हो गया 126 आ रहा है। तो आपके पास क्या बचा, 126 के इक्वल में आ रहा था, 126 63 अपॉन रूट 3 के इक्वल में आ रहा था, यानी कि अगर हम लोग इसको इधर लेके आए तो ये नंबर पलट जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा रूट x इक्वल्स टू 63 अपॉन का 126 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि रूट x इक्वल टू 1/2, ये आ गया x इक्वल टू 1/4। ये आंसर आपके पास आ जाएगा। हो गया, चलिए फटाफट कर लीजिए, रब कर दूँ। स्पीड में करिए थोड़ा सा आज, क्योंकि इसके पहले क्लास कर चुके हैं आप लोग। जिसने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पिछली बार क्वेश्चन इनफैक्ट में पूछा गया था। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस का 1 इक्वल्स टू 18। तो क्वेश्चन पूछा है कि x द पावर x का मान क्या होगा, x टू द पावर x का मान क्या होगा। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द पावर x क्या होगा। कोई बात नहीं, ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि अगर हम लोग इस साइड को ले ले पूरे को, यहाँ पे नोट करें 3 की पावर x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 18। आपको मैंने बताया था अगर कोई भी टर्म कहीं पर माइनस में लिखा हुआ है, या आप बोल सकते हो कि अगर बेस होता है, कंडीशन डिवाइड की आती है तो माइनस होता है, बिल्कुल होता है। तो आपके पास क्या था यहाँ पे 3 की पावर x माइनस 1, मतलब 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 इक्वल टू 18। आप क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x इक्वल टू एलसीएम आएगा तो इक्वल में जाके मल्टीप्लाई, 18 3 18 54, 36 18 54, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से 3 की पावर x आप लोग बाहर ले लीजिए, क्या बचा 3 माइनस 1 बच रहा है, इक्वल टू कितना बचा है 54, ये आ गया 2 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 54 मतलब कि 2 एंड 7 क्या आ गया 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3, देन x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, आपका पास वैल्यू आ गया x का। तो आप लोग क्या कर सकते, पूछा था x की पावर x, तो आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 बराबर 27 आंसर हो जाएगा आपके पास। हो गया ना, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसकी सॉल्व ले लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को, नहीं हो रही है, चलिए ठीक है। वीडियो शेयर करते रहिए भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हार्ड क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है। 36 माइनस 2 ब्रैकेट 20 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि भाग्य बाय 4 एंड गुणा करना है 3 से, और क्या करना है -2 गुणे 2, -2 गुणे 2 प्लस 12। अब इसको आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, आंसर देखते हैं किसका किसका आता है फटाफट। चलिए एक बार आप लोग करके दिखाइए जरा, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। हो रहा है सभी का, चलिए देखिए कोई बात नहीं। बोर्ड मोस्ट रूल मैंने सबसे स्टार्टिंग क्लास में आपको बता दिया था, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए उसको, अगर नहीं देखा है, अगर देखा है तो आपको आता होगा, आपने कर भी लिया है। 36 माइनस 2, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल सॉल्व करेंगे, उसमें भी ब्रैकेट के अंदर हम लोग पहले बॉडमॉस को फॉलो करें, पहले अगर डिवीजन है या ऑफ है तो उसको करेंगे। तो यहाँ पे लिखा था 20 प्लस का इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3,
4 3 जा 12 और 3 3 जा आपका हो जाएगा 9 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस का 12। मतलब क्या हुआ, यहाँ से माइनस किया आपने, आया 5 5 को 20 में ऐड किया, कितना हुआ 25 प्लस का 12 था ही आपके पास, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपके पास 2 था बाहर और माइनस का आपके पास 36 था। आपने किया -50 हुआ प्लस 12 हुआ एंड 36 हुआ। आप 12 36 12 24 बच्चों 48 हो गया, यानी कि 48 माइनस का 50 हो गया आपके पास। आपने माइनस किया तो आंसर आ गया माइनस का। हो गया ना सभी का? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, करते रहिए भाई सभी लोग फटाफट। रब कर दूं? इसके पहले मैंने आपको एक क्लास कराई थी, निम्नलिखित में से गुणनखंडों की संख्या याद करना है कि कोई नंबर दिया होगा या कोई फैक्टर्स गिवन होंगे, उसमें गुणनखंडों की संख्या याद करनी होती है। तो क्या करना होता है, हम लोग देखते हैं उसको पहले मल्टीपल कर लेते हैं, यानी कि फैक्टर थ्योरम में डिवाइड कर लेते हैं। फिर देखते हैं जो नंबर आपके पास आ रहे होते हैं उन नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट करते हैं। फिर पावर में 1 प्लस करने के बाद हम लोग सभी का मल्टीप्लाई करते, फैक्टर निकाल लेते थे, गुणनखंड निकाल लेते थे। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक और, क्वेश्चन आपको घुमाएगा बेटा बहुत, एक और, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रहेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कहीं क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। क्या बोला कि एक और स्वयं को छोड़ करके इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है 270, 290, 310, 315, ये ऑप्शन आपके पास है। एक और स्वयं तो होते ही होते हैं, ये तो सभी को क्लियर है, एक और स्वयं होता ही है। तो 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 2। अब इसमें ऐसा कोई बेस नहीं दिख रहा है जिसको हम एक बार और तोड़ सके, तो कोई बात नहीं, सीधा आप 1 ऐड करके सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये हुआ 7, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ये हुआ 3 3 जा 9, 9 पचे 45 होता है। मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 पचे 35 मतलब 3 बाहर होगा, 7 चौक 28 मतलब 3 31 हो जाएगा, 315 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब। किसी को अगर किसी तरह का डाउट हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको सलूशन दूंगा। या किसी ऐसे चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। हाँ, और भी एक बात बता दूं, डीआई में जो 2 चैप्टर आने वाले हैं आपके यूपी के पहले सीपेट के एग्जाम में जो अभी होने वाला है, और हाँ एक न्यूज़ और भी आपके लिए आ गई है, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो शायद 18 सितंबर से होगा। 18 सितंबर की डेट एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए, मजा करते रहिए, देखिए कितना ही मजा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है। 3 डिवाइडेड बाय, यानी कि 3 को भाग करना है 11 से और मल्टीप्लाई करना है 22 से, फिर भाग करना है आपको 6 से। एक तो ये ब्रैकेट हो गया। दूसरा बोलता है कि -9 को भाग करना है आपको 4 गुणे 12 से, 4 गुणे 12 से, और फिर 12 को डिवाइड करना है आपको 3 से। दूसरा ब्रैकेट कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा बोलता है कि 25 डिवाइड करना है 11 से, 25 डिवाइडेड बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय
22 और डिवाइडेड बाय 10। ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है, डिवाइडेड बाय 10। एक अब तो ब्रैकेट में आ गया, अब तो कोई हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा और इजी हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट तोड़ लेना है। तीन भागे मतलब अब बॉडमोस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, डीप और होता है डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 3/11 गुणे 22 था और भागे 6 था, एक तो ये ब्रैकेट हो गया। दूसरा बोला था कि 9/4 गुणे 12/3 ये हो गया, और प्लस आपके पास बोला 25/11 एंड गुणे 22/10 ये हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा सभी का। देखिए 3 एकन्ने 3 दूना 6, 2 एकन्ने 2, 2 11 में आपका आएगा 22 एंड 11 से 11 मतलब कुछ नहीं तो 1 बचा। 3 एकन्ने 3 त्रिका 9, 4 एकन्ने 4 3 12, 3 त्रिका 9 प्लस 5 दूना 10, 5 25, 2 11 11, 11 मतलब 5, कितना बचा 6 माइनस 9 बराबर -3। नहीं, अब कटिंग आपको आनी चाहिए, आपको टेबल आना चाहिए अच्छे से, आप काट लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए रब कर दूं मैं इसको, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आ सकता है आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप वाइज का, लेकिन परेशान नहीं होना है बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन इजी भी होते हैं। यहाँ पे आपने नोट किया है, बट आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो नोट करने की भी नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर दोगे, वहाँ पे आंसर आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप कॉन्सेप्ट समझिए और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा और आपको भरोसा अपने पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए नोट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। बोला है कि 50 का, मैं ये भी करा चुका हूँ सब आपको, आप बोल नहीं सकते सर आपने नहीं कराया है। 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना है या किसके बराबर है, कुछ भी पूछ सकता है, किसके बराबर है। चलिए करिए सभी लोग, ऑप्शन दे दे। हाँ दे ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन क्यों दे दे, चलो दे देते हैं कोई बात नहीं। 860, 830, 430, 460। चलिए बताइए फटाफट, कोई हार्ड नहीं क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज मतलब 2 जीरो को ले गया, ये परसेंटेज मतलब 2 जीरो को ले गया मल्टीप्लाई में, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 586 है, 5 छक्का 30, 8 45 30 43 प्लस वो भी यहीं पे करना है 430 430 430 860, बस आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, रब कर दिया जाए इसको, किसी को डाउट नहीं। चलिए हाँ बेटा, आज के क्वेश्चन जो होंगे ये आपके 5 नंबर वाला जो स्टेप आ रहा है पेट में, उसमें से सारे चैप्टर को लेकर के मैंने बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं सही सभी एग्जाम में, तो बाकी सभी बच्चे भी इसको अच्छे से नोट करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो सके उनकी। देखिए क्वेश्चन बोला है कि √11 √x बराबर 112 प्लस 343। तो आपसे बोलता है कि x बराबर वाट, x बराबर क्या होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है। 11 √x, बस केवल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं बन रहा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, जो बन रहा है उसको बना लो। क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है आपके पास, अगर इसको आप तोड़ना चाहें तो आप देखिए इसको 4 गुणे 4 गुणे 7 कर सकते हैं आप 112 को, मतलब कि 4 चौक 16 होता है, और इसको आप 16 सते करेंगे तो आपका आएगा कितना 112 आ जाएगा। कैसे, 7 6 42 का 2, 7 करने 7 4 11 112 नहीं आ रहा है, क्या सकता है। प्लस इसको आप कर सकते हैं, ये तो पता है 7 का क्यूब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, तो रूट के बाहर निकालने के लिए 2 डिजिट यहाँ पे बन रही है, 2 यहाँ पे बन रही है, आप बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया 4√7 प्लस ये हो गया 7√7, इधर आपके पास था 11√x, क्या हो गया देखिए। देखिए ये क्या है, एक अपने आप में कंप्लीट स्टेप है ये, यानी कि क्या है, एक रूट मतलब 4 रूट यहाँ पे है, 4√7
7 रूट यहाँ पे टोटल कितने हो गए 11√7 हो गए बराबर यहाँ पे रूट एक्स और 11 है 11 से 11 कट सकता है रूट कट सकता है एक्स बराबर √7 अब रूट दोनों सभी सेम है तो रूट कट जाएगा मतलब 7 एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब हो गया करते रहिए फटाफट। हाँ बेटे इसको करिए और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी उड़द की दाल भी खिलाएंगे आप लोगों को हम लोग। क्वेश्चन बोलता है कि उड़द दाल के 3 पैकेटों में क्रमशः उड़द की दाल है जो आप लोग खाते होंगे तो उड़द दाल के 3 पैकेट मैं क्वेश्चन को सॉर्ट कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिएगा क्वेश्चन कैसा हो सकता है। उड़द दाल के 3 पैकेटों में क्रमशः 9/2 केजी 21/4 केजी और 15/4 केजी उड़द दाल है। उड़द दाल के 3 पैकेटों में इतनी यानी कि अलग अलग दाल है ठीक है। अब क्या बोलता है कि इन्हीं तीनों पैकेट को एक कंटेनर में डाल दिया जाए तो टोटल दाल जो होगी वो कितनी हो जाएगी। कंटेनर में डाल दो फेंक दो सब्जी बना लो दाल बना लो होगी तो उतनी है जितनी टोटल थी टोटल कर लो। क्या बोला 9/2 21/4 प्लस 15/4 आपको घुमाने के लिए मैटर बहुत सारा लेके आएगा एग्जाम में लेकिन आपको अपना सेंस समझना है प्रैक्टिस आपको अपनी ध्यान रखनी है बस। अब यहाँ पे एलसीएम सेम था यहाँ नहीं सेम था तो एलसीएम सेम कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके ये होगा 18 प्लस 21 प्लस 15 ये आपके पास आ जाएगा 4 क्योंकि 2 2 जा 4 आप सभी को ऐड कर लीजिए। ये देखिए कितना हो रहा है 15 दूना 30 3 33 33 एक कितना 34 34 20 54 हो जाएगा 54/4 आप काट सकते हैं इसको काट सकते हैं किससे कटेगा ये 2 से कटेगा हाँ 2 दूनी 2 दूनी 2 सत्ते यानी कि 27/2 आ गया मतलब क्या हो गया 27/2 का आपके पास 12 दूना 24 यानी कि 13 दूना 26 से 170 13 सही 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा या बोल सकते हो 13 खाई 1/2 मतलब 0.5 ऐसे आपके पास केजी यानी टोटल दाल जो होगी इतनी हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए होगी ठीक। देखिए आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसा चल रहा है आपका उस बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका क्वांटिटी से रिलेटेड था जो आपके चैप्टर में सिलेबस में भी नहीं लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे जैसे बोला है कि 3 बालकों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। आयु से संबंधित चैप्टर नहीं है लेकिन आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन मेथड होता है वहां से कोई क्वेश्चन उठा के वो पूछ सकता है आपसे। क्या क्वेश्चन है कि 3 बालकों की जो औसत आयु है वह 30 वर्ष है यानी कि 3 बॉयज की जो औसत आयु है वो कितनी है वो टोटल 30 साल है 30 वर्ष है 30 वर्ष है। फिर बोलता है कि अगर इनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:5 कितना है 7 है ये है। तो सबसे कम उम्र वाले की आयु का पता करिए तो कम उम्र इसी की होनी चाहिए आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। तो या तो आप शॉर्टकट देखिए एलसीएम लीजिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि औसत फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सभी संख्याओं का योग यानी कि जोड़ बटे संख्या सभी संख्याओं का योग बटे संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं तो औसत 30 दिया है आपके पास बराबर सभी संख्याओं का योग तो आपको फाइंड करना छोटे वाले की तो साथ में x को आप लेट कर लीजिए तो 3x + 5x + 7x बटे टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 मतलब 3 है
तो ये हो गया 5 3 8 8 8 16 एक 15 आपके पास हो रहा है। 15x बराबर कितना था 30 था। 15 दूना 30 यानी कि x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब x 6 आ रहा है तो 3x कितना होगा 18 होगा। 5x कितना होगा 30 होगा और 7x कितना होगा 7 6 42 होगा। सबसे कम किसकी है 3x वाले की है तो आपका 42 फिर 18 कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब दिख रहा है तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया रब कर दो बेटा ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन बेस पे होंगे। ऑप्शन बेस मतलब ऑप्शन जैसे होंगे उनको देख करके हमें सॉल्व करना है। मैं आपको समझाता रहूँगा बताता रहूँगा एग्जाम से पहले कहाँ पे ऑप्शन से करना है कहाँ पे ऑप्शन से नहीं करना है। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 99 से क्या है डिवाइड हो रही है 99 से डिवाइड हो रही है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 से पूरी तरह से कट रही है। तो ऑप्शन आपके पास थे 51 57 2 51 57 2 कहाँ चला गया 9 51 57 9 ये ऑप्शन था आपके पास। 51 55 7 था 55 0 36 था एंड 49 424 था। ये 4 ऑप्शन है पूछा है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 99 से डिवाइड है। चलिए बताइए सभी लोग। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 99 का मतलब जो 9 से हो रही हो या जो 11 से हो रही हो वही डिवाइड हो सकती है। तो आप लोग इनमें जो नंबर आपके पास है सभी को ऐड करके देखिए। जो ऑप्शन है उनमें डिजिट क्या क्या है। पहले में 5 है 1 है 5 है 7 है 9 है। ऐड करिए कितना हुआ 6 हुआ 6 5 11 18 एंड 2 यानी कि 27। 9 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल सही है। 9 3 आपका यानी कि ये परफेक्ट कट रहा है पूरा कोई बात नहीं ये आपका सही हो सकता है। दूसरा क्या था 5 था 1 था 5 था एंड 5 था प्लस 7 था। ये हो गया 15 1 16 16 और 23 हो रहा है 9 से नहीं कट रहा है ना 11 से कट रहा है। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास जो आएगा वो सही आ जाएगा। यानी कि जो संख्याएं आपके पास दी हैं उनमें जो अल्फाबेट है आपके पास या जो आपके पास डिजिट है सबको ऐड करके देखिए और देखिए क्या इनसे डिवाइड होने वाली संख्या से कट रहा है। तो अगर कट रहा है तो आपके पास जो नंबर होगा वो सही होगा। हो गया रब कर दूं ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोला है 0.127 संख्या 1/8 से 1/8 की अपेक्षा कितना बड़ा है। सॉरी संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है। चलिए सब लोग दिखाइए क्या होगा इसका मतलब। हो सकता है सभी का देखिए 0.127 1/8 को मैंने आपको परसेंटेज में बताया था 0.125 होता है माइनस 0.125 0 पॉइंट कितना आ गया आपके पास 2। 0.2 का मतलब क्या होता है
आपका नीचे 10 आएगा, 1/5 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1/500 आएगा। सॉरी, दोनों को माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा 0.002, मतलब क्या आ जाएगा 2/1000, तो आ जाएगा 1, यानी कि 1/500। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप से। हो गया सभी का, इसको ग्राफ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 448 248 प्लस रूट में 52 प्लस रूट में 144, इस तरह बोला है कि इसको सॉल्व कीजिए आप। चलिए 12 13 13 14 15 16 आपके पास ऑप्शन है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, करते हैं। 44 मतलब क्या होता है 12 का स्क्वायर, प्लस 52 ऐड कर लेंगे, आप रूट कट जाएगा, उससे बिल्कुल कट जाएगा, मतलब कि 12 का स्क्वायर और रूट लगाए, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास केवल 12 बचेगा। तो 52 में आप 12 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 5 1 6 64, 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर, ये हट जाएगा तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा, 48 248 में 248 में 8 8 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 256 मतलब क्या होता है 256 मतलब होता है आपके पास 16 का स्क्वायर, और 16 के स्क्वायर से हट जाएगा, बचेगा कितना 16, आपका ऑप्शन सही है। चलिए हो गया। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, यदि एक संख्या का 40%, यदि क्वेश्चन में बता भी दे रहा हूँ, लिखा भी दे रहा हूँ, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के 2/3 भाग के 2/3 भाग के बराबर है, 2/3 भाग के बराबर है, तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपातिक बराबर है, तो पहली और दूसरी फर्स्ट बाय सेकंड का रेशियो क्या होगा, या दो संख्याओं का जो दोनों संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या का 40%, मतलब x का अगर 40% जो है कोई दूसरी संख्या जो y होगी उसके 2/3 के बराबर हो, बस हो गया क्वेश्चन बेटा। 40 मतलब आपसे ये दो का आप काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन अभी रहने दो। x गुणे 40% मतलब 40/100 होता है, बराबर y गुणे 2/3, रहने दो, 0 से 0 2 दूनी 4 2 पंची 10, बराबर में होने का ये कट जाएगा, बचा क्या, ये x यहाँ था, ये y इधर था, इधर गुणे में था तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में था तो उधर आपके पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 5/3। ये अनुपात हो गया कि 5:3 का रेशियो होगा दोनों संख्याओं का, एक अनुपात है। नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। हो गया ना सभी का, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। आज की क्लास थोड़ा लंबी जाने वाली है, बस परेशान मत होइएगा, सभी लोग लास्ट वीडियो को देखते रहिए। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। बोला 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत मैं आपको बता चुका हूं अभी कि औसत अगर निकालना है तो मतलब जितने नंबर हैं
सबको ऐड कर दीजिए, फिर देखिए डिजिट कितनी थी उससे डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाता है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। वैसे नंबर जो किसी से ना डिवाइड हो रहे हों, केवल एक और अपने आप से डिवाइड हो रहे हों, वो अभाज्य नंबर होते हैं। जो केवल अपने आप और एक से डिवाइड, या बोल सकते हो जिसके दो फैक्टर केवल हो रहे हो। फैक्टर कौन से होंगे? एक वो खुद ही होगा, एक होगा। जैसे 1 से 20, जैसे कि 1 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और 20 तक बोला है ना, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो औसत मतलब सभी को जोड़ के कितनी डिजिट है? 8 है, 8 से भाग कर दो, आंसर हो जाएगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। देखिए 3 2 5, 5 10, 17 17 28, 28 में 13 को ऐड करिए भैया सभी लोग, 41, 41 में 17 को ऐड करिए मतलब 58, 58 को 19 में ऐड करिए मतलब 77/8। 77/8 आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर जाता है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिश्रित फ्रैक्शन में। तो कैसे हो जाएगा ये? या डेसिमल में आंसर आ रहा है तो डेसिमल में, अगर यही आ रहा तो यही आप चेक कर सकते हो। अगर डिवाइड में आपका पॉइंट में दे रहा है तो आप डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हो। 8 से 56 88 64 हो जाए, 8 9 72, यानी कि कितना हो रहा है? 8 9 72, कितना बच रहा है? 5। ये आंसर हो जाएगा आपको। नोट कर लीजिए सब। हो गया? फटाफट करते रहिए, रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन कितना इजी है आपके पास कि 3 का क्यूब लगा हुआ बेटा यहाँ पे 0.000125। बस हल करके आपको आंसर देना है इसका। पॉइंट लगा हुआ है 6 डिजिट पे, मतलब नीचे क्या होगा? 6 डिजिट के साथ 0 बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 5 बचा ऊपर। होल रूट क्यूब आपके पास चल रहा था, क्यूब रूट चल रहा था आपके पास। आपको पता है कि 125 5 का होता है, ये होता है 100 का, मतलब इसका क्यूब होता है, और होल रूट क्यूब चले रहा था, तो ये कट जाएगा। कितना? 5 बटा कितना बचा? 100 बचा। मतलब क्या बच गया आंसर आपके पास? 0.05 आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। सभी का हो गया? हाँ, एक बार कर लीजिए फटाफट। कंप्लीट हुआ ना बेटा? चलिए ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन क्या था? 73 एंड 27। 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर होल अपॉन 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। ये लो लिया, आ गया। बढ़िया वाला क्वेश्चन, मजेदार। आप बताइए क्या होगा इसका मतलब? सभी लोग बताते रहिए फटाफट। हो गया? ये स्क्वायर नहीं क्यूब होना चाहिए, तभी होगा क्यूब। देखिए हुआ सभी का? किसी को कोई डाउट नहीं? तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, आपके पास एक ए था, बी था, ये ए टर्म था, ये बी टर्म था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था। मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना होता है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कि ए प्लस बी बराबर आपका आंसर होगा। मतलब जो 0.73 है आपको 0.27 में ऐड करना है, आ जाएगा 100.20 पे है, तो मतलब आंसर 1 हो जाएगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। हो गया सभी का? कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा भी पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन आपसे, और एनटीपीसी में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। यदि 0.25 या 0.25
और 0.27 0.75 ये के योग को क्या करना है, 0.5 और 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें मतलब डिवाइड करें, तो क्या होगा या क्या आंसर आएगा। कोई बात नहीं, इन दोनों का ऐड आप करके देखिए, आपका आएगा 1। इन दोनों का अंतर करके देखिए, आएगा 0.2। डिवाइड करिए, आप लोग एक को डिवाइड करेंगे आप जब 0.2 से ये जाएगा ऊपर, तो आपके पास कितना आना चाहिए, 5 आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। हो गया सभी का, ठीक, नोट कर लीजिए सब। कंप्लीट। हाँ, और भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है पेट का, वो 18 सितंबर डेट आ चुकी है आपकी। आप लोग उसी को टारगेट बना के अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह का। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे बिल्कुल बेहिचक होकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो चैप्टर लेके आऊँगा ताकि आपके प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और भी अगर किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ बेटा, डीआई का जो चैप्टर आपका रहेगा वो इस बोर्ड की वजह से नहीं हो पा रहा है, अभी बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है। रीज़न ये है कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है और बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है, लेकिन कुछ आपको जब तक ये प्रैक्टिस आप करोगे 2 से 3 दिन के अंदर मैं बोर्ड ला करके और आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा पूरा वो सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन मैं आपका मैथ से रिगार्डिंग नहीं छूटने दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर सीरीज लाता रहूँगा, आप उनको सॉल्व करते रहिएगा। एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है पेपर में। सभी लोग वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करिए उस पर और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल पाया करे तुरंत। ठीक है, ओके, जय हिंद, बाय बाय।